आपका स्वागत है। मिलती है एक नई वीडियो के साथ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आप लोग देखिएगा इसको, शून्यकों की सत्यता की जांच भी करनी है शून्य ज्ञात करके। सबसे पहले हम क्वेश्चंस को क्या करेंगे सर सुनिएगा। 6x² माइनस 3 और माइनस 7x है ना, तो इसको अरेंज करेंगे, सजाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 7x और -3। ये सज गया क्योंकि x² का टर्म पहले, फिर x का टर्म और फिर अचर पद होता है। अब हमको पहली संख्या और अंतिम संख्या में गुना करना है, तो गुना करने पर हो गया 18। अब गुना करने के बाद जो है सो हम इसका फैक्टर कर लेंगे, तो फैक्टर किए तो 2 से 9 और 3 से 3, ये आपका, और फिर 3 से करेंगे तो 1। अब सोचना है कि गुना करने पर होना चाहिए 18 और जोड़ने पर बीच वाली संख्या, बीच में हो गया -7। इस संख्या को आना है तो हम लोग क्या लेंगे, तो 9 और 2 तो समझ में आ गया कि 9 2 ले लेंगे तो हो जाएगा, लेकिन -7 होने के लिए बड़ा वाला संख्या में माइनस लगा देते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर कि 6x² माइनस 9x और माइनस 2x और माइनस भले प्लस 2x और -3। अब दोनों संख्याओं का जोड़ा ले लेना है। जोड़ा लेंगे तो इसमें से देखना है जोड़ा संख्या में से कॉमन क्या है। तो यहाँ देख रहे हैं कि 3 का पारा में 6 भी आता है और 3 का पारा में 9 भी आता है, तो 3 कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो x कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ देखिए 3x कॉमन ले लिए, तो यहाँ बचा 3 2 जा 6 माने 3 दूना 6, और यहाँ 2 x था तो एगो x निकल गया, तो एगो x बचा। अब माइनस 3 तिहाई 9 और x तो कॉमन हो गया, इसलिए यहाँ कुछ संख्या नहीं बचेगा। अब यहाँ देखिए 2x - 3 है, यहाँ 2x - 3 होने के लिए +1 अगर ले लेते हैं कॉमन तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो चलिए 2x - 3 हो जाएगा। अब देखिएगा दोनों में समान संख्या हो गया, तो ये दोनों में से एक कॉमन लेंगे और ये दोनों का एक बार, तो ये हो जाएगा 3x + 1 बराबर 0, और एक बार हो जाएगा 2x और -3 बराबर 0। अब देखिएगा ये 3x और प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा -1, और x बराबर हो जाएगा -1/3। और यहाँ पर जब लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2x बराबर हो जाएगा 3 और x बराबर हो जाएगा 3/2। ये हमारा जो है शून्य ज्ञात हो गया, ये शून्यक हो गया दो गो, -1/3 और 3/2, ये शून्यक हमारा ज्ञात हो गया। अब देखिएगा इसका सत्यता का जांच करना है, तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे शून्यकों का योग। शून्यकों का योग, तो देखिए शून्यकों का योग में जो फार्मूला होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा। देखिए शून्यकों का योग लिखिए चाहे अल्फा प्लस बीटा, एक ही बात है। इसका फार्मूला होता है -b/a। देखिए ये जो मान होता है अल्फा का, और ये मान जो होता है बीटा का होता है। ये अल्फा का और ये वाला बीटा का मान होता है, तो आपको अल्फा प्लस बीटा कह रहा है, तो बराबर यहाँ पर लिखेंगे -1/3 और प्लस, क्योंकि प्लस फार्मूला में है, और बीटा का मान है 3/2। ये दोनों का हम लोग एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हो जाएगा आपका 6, और यहाँ 3 दूना 6, तो ऊपर में 2 से गुना करेंगे तो -2, और प्लस है तो प्लस का साइन लिखेंगे, और 2 तिहाई 6 तो 3 तिहाई 9। अब देखिए जब घटेगा तो ये बचेगा 9 रुपया प्लस में है, 2 रुपया माइनस में है, तो बचेगा आपका 7 रुपया प्लस बट्टा आपको हो जाएगा 6। अब देखिएगा हमको अब फार्मूला के अकॉर्डिंग चलना है। ये फार्मूला में माइनस लगा हुआ है, इसमें नहीं लगा हुआ है, तो ये माइनस और प्लस माइनस प्लस माइनस हो जाए, चाहे आप बराबर के उधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 माइनस में। तो ये जो हो गया हमारा, ये देखिए 7 जो होगा x का गुणांक होगा, ये x का गुणांक है, और नीचे वाला जो हो गया x² का गुणांक है, x² का गुणांक है। देखिए आगे अब हमको निकालना है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अल्फा गुने बीटा। तो अल्फा गुने बीटा बराबर हो जाता है c/a। तो c/a कहने का मतलब है आपको कि अल्फा और गुना, आपको पता है ये अल्फा का मान ये बीटा का मान होता है, तो ये हो गया अल्फा ये बीटा, तो हम लोग लिखेंगे -1/3 गुने 3/2। अब देखिए 2 से इसे कट गया, तो यहाँ बचा -1 और बट्टा हो जाएगा 2। अब हमको देखिए हमको होना चाहिए यहाँ पर जो ये c/a है, तो c/a का मान होना चाहिए 6 के लिए कितना से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, तो 3 से, तो ऊपर में भी 3 से गुना करेंगे और नीचे में भी 3 से गुना करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा -3 और बट्टा हो जाएगा 6। तो ये हमारा जो -3 हो गया अचर पद हो गया, अचर पद है, और नीचे वाला जो हो गया वो हमारा हो गया x² का गुणांक।
जी हाँ, ये हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया। आप लोग देखिए, ये हमारा सत्यता की जांच हो गया। अब देखिएगा एक्स जो यहाँ पर एक्स का मान था, एक्स का मान यहाँ देखिए, एक्स का गुणांक है ना, तो एक्स का गुणांक -7 है तो -7 आ गया। ए का गुणांक जो है ए एक्स का एक्स स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6 है, और -3 में है अचर पद, तो -3 यहाँ अचर पद आ गया है। ये हो गया सत्यता की जाँच करना। अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर देखेंगे। देखिएगा अगला क्वेश्चन किस प्रकार से बनाएंगे। अगला क्वेश्चन इससे टफ होने वाला है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा 4u² माइनस 8u, 4u² माइनस 8u, इसमें हमारा दो ही चीज़ दिया हुआ है, 1 2, हमारा अचर पद दिया ही नहीं है। तो जब अचर पद न दिया रहेगा तो कैसे बनाएंगे, है ना। तो दो तीन सिस्टमों से बनता है, दो तीन जगह, माने से 2-3 बार, अगर 2-3 स्टेप में भी बन सकता है, और सारी नियमों से भी बनती है। तो हम लोग चलते हैं, देखते हैं आगे, है ना। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि 4u², तो यहाँ अचर पद अगर कुछ नहीं है तो 0 है ना। तो यहाँ लिखेंगे ये दोनों में ऐसा कौन सा चीज़ है जो कॉमन है। तो यहाँ देखिए, इसमें भी 4 है और इसमें 8 था, इसका मतलब 4 के पहरा में आ जाता है। तो यहाँ 4 और इसमें भी u² है, इसमें u, तो u कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ बचेगा केवल एगो u, और यहाँ बचेगा 4 दूना 8, तो 2 बचेगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ 4u बराबर 0 एक बार लेंगे, और एक बार लेंगे u माइनस 2 बराबर 0। तो 4u, तो ये गुना में है 4, और उधर जाएगा तो भाग में, तो u बराबर हो जाएगा 0/4, और ये वाला हो जाएगा आपको प्लस में, माइनस में 2 था, इधर जाएगा तो प्लस में 2 हो जाएगा। और 0 में कोई भी संख्या से भाग देने पर वह उसका मान होता है 0 हमेशा। अब चलिए, ये हमारा शून्य की निकल गया, एगो निकल गया, ये अल्फा का मान, ये बीटा का मान, 2 शून्यक हमारे पास ज्ञात हो गया। अब निकालना है शून्यकों का योग। देखेंगे शून्यकों का योग में, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा होता है, आप लोगों को पता है। अल्फा लिखने का मतलब समझते हैं ना, अल्फा और बीटा पोछी निकलल होना चाहिए। तो देखिए ये हो जाता है -b/a। तो यहाँ पर अब देखेंगे, ये हो गया अल्फा का मान तो 0, और प्लस बीटा का मान हो जाएगा 2, और बट्टा में कुछ नहीं तो 1। अब हम एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा, एलसीएम में तो 1 ही रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, तो ये 2 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 1, ये 2 और 1 हो जाएगा, आपको देख लीजिए ठीक से, है ना। तो -b, यहाँ पर जो b हो जाएगा, यहाँ देख रहे होंगे b, ये b जो देख रहे हैं, यहाँ पर अब हमको लाने के लिए दोनों संख्या, दो बट्टा के नीचे और बट्टा के ऊपर 4 से दोनों में गुना करेंगे। अब गुना करेंगे तो यहाँ देखिएगा 4 दूना 8, और ये हो जाएगा आपको 4। अब हमारा जो है सो क्लियर हो जाएगा। बट्टा में ऊपर और नीचे दोनों में गुना करने से समान संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता है समीकरण में। तो अब हो गया, यहाँ फार्मूला के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो इसमें माइनस है, इसमें माइनस नहीं है, तो माइनस हो जाएगा यहाँ पर। तो ये जो हो जाएगा हमारा, वह हो जाएगा x का गुणांक हो जाएगा, और नीचे वाला जो हो जाएगा हमारा x² का गुणांक हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखेंगे u² का, यहाँ u² का। अब देखिएगा हम लोग शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर हो जाता है अल्फा गुने बीटा, तो हो जाता है c/a। c/a कहने का मतलब है, ऐसे देखिए, c/a कहने का मतलब है आपको कि यहाँ गुना करना होगा इस संख्या को, तो 0 गुना 2, अब बट्टा में कुछ नहीं थे। आपको पता है कि किसी भी संख्या में 0 से गुना करेंगे तो वह 0 होगा, और बट्टा में कुछ नहीं तो 1, और बट्टा में हमको लाना है यहाँ 4, तो ऊपर में 4 से और नीचे में दोनों में 4 से गुना करेंगे, तो 0 में 4 से गुना करेंगे तो 0 रहेगा, 4 से गुना करेंगे तो ये हो गया आपका अचर पद, और नीचे वाला जो हो गया वह हमारा u² का गुणांक हो गया। आपने देखा कि देखिए इसमें अचर पद नहीं था, तो अचर पद का मान 0 आया, क्योंकि यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 4u² और -8u प्लस 0। यह हमारा समीकरण पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा। तो इसका मतलब है c का मान, अचर पद जो हो गया हमारा वह 0 होगा, तो यह अचर पद जो होगा सो 0 आया, u² का मान 4 आ गया, और u का मान जो हो गया सो -8 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारी सत्यता की जांच। अगली क्वेश्चन की ओर देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
अगला क्वेश्चन क्या कहता है, टी स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, टी स्क्वायर माइनस 15। अब टी स्क्वायर माइनस 15, तो यहाँ पर तो अब एक समस्या, बड़ी समस्या आ गई है कि यहाँ पर पहले तो उसमें देता था कि 2 पद दिया हुआ है, अचर पद नहीं देता था। यहाँ पर क्या है, पद ए वो नहीं दिया गया है, अचर पद देल है। इस कंडीशंस में हम लोग कैसे बनाएंगे, तो चलिए आइए देखते हैं इस कंडीशन में हम लोग कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हम इसको क्या काम करेंगे, टी स्क्वायर और माइनस रूट 15 का स्क्वायर लिखेंगे, कोई फर्क पड़ता है। तो यहाँ देखिए रूट 15 का स्क्वायर कहने का मतलब है स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, केवल 15 बचेगा, इसका मतलब है कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे कि हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला पर हम इसको हम लगा सकते हैं। फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। ये फार्मूला पर हम लोग याद ए और ये बी, तो ए बी तो हो जाएगा टी और माइनस रूट 15 और एक बार हो जाएगा प्लस में और एक बार हो जाएगा टी और माइनस रूट 15। ये दोनों हो गया माइनस में। तो यहाँ पर देखेंगे, अब देखिए 2 को हमारे पास समीकरण आ गया है, टी रूट 15 बराबर 0 और एक बार हो जाएगा टी माइनस रूट 15 बराबर 0। तो एक बार हो जाएगा टी बराबर हो जाएगा माइनस रूट 15 और एक बार हो जाएगा टी बराबर रूट 15। अब हमारे पास 2 समीकरण आ चुके हैं, तो अब हम इसको निकालना है शून्यकों का योग। ठीक है, तो शून्यकों का योग के लिए देखिए, शून्यकों का योग, तो आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा होता है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। तो यहाँ पर ये अल्फा ये बीटा का मान है। तो देखिए अल्फा का बीटा का मान, तो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस रूट 15 और प्लस रूट 15 और बटा में कुछ नहीं तो 1 है। अब देखिए माइनस घटे, माइनस 15 रुपया में से प्लस 15 रुपया घटेगा तो 0 रुपया बचेगा और यहाँ पर बट्टा में कुछ नहीं तो 1 है। अब यहाँ पर देखिए बी अकॉर्डिंग यहाँ पर है ही नहीं, बी होता तो यहाँ पर होता टी स्क्वायर माइनस 0t और प्लस अथी माइनस 15। इस प्रकार से समीकरण का निर्माण होता। तो यहाँ पर ये हो गया माइनस में, 0 में माइनस लगाइए चाहे प्लस, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये जो हमारा हो गया वो हो गया टी का गुणांक, ये टी का गुणांक हो गया हमारा। नीचे वाला जो हो गया हमारा ये टी का गुणांक और ये हो गया टी स्क्वायर का गुणांक। अब आगे देखिए शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर हो जाता है क्या, शून्यकों का गुणनफल बराबर अल्फा गुने बीटा। तो अल्फा गुने बीटा का मतलब होता है सी बटा ए। तो सी बटा ए तो अल्फा गुने बीटा तो माइनस रूट 15 आ गुने रूट 15 आ बट्टा में कुछ नहीं थे 1। देखिए आपको पता है कि माइनस रूट 15 और प्लस रूट माइनस प्लस माइनस हो जाता है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए रूट में देखिए यहाँ पर ही अगर यहाँ पर ये गुना हम लोग जो कर रहे हैं, एक बार माइनस में एक बार प्लस में है, तो गुना अगर हम लोग करेंगे 15 गुने 15 तो ये आपको हो जाएगा रूट अंदर 15 का स्क्वायर और माइनस में यहाँ पर है तो ये हो जाएगा माइनस का। तो ये स्क्वायर से हमारा रूट कैंसिल हो गया। और आपको पता है, आपको पता होना चाहिए कि जब 2 बार माइनस 15 गुने माइनस 15 होगा, क्योंकि ये स्क्वायर में है, इस संख्या से मतलब नहीं है, इस माइनस प्लस माइनस पहले कर लिए। अब हमारा हो जाएगा रूट 15 का स्क्वायर हो जाएगा। तो रूट 15 का स्क्वायर करने का मतलब है 15 गुने 15, तो 15 से 15 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा। तो ये हमारा बचेगा 15/1 सॉरी माइनस 15/1। क्या बचेगा, माइनस 15 बटा प्लस माइनस 15/1। अब हमारा ये जो हो गया ऊपर वाला माइनस 15/1 जो हो गया, अब ये हमारा जो हो गया सी का मान हो गया। सी का मान कितना हो गया, तो ये हो जाएगा सी का भले बोले तो अचर पद, ये अचर पद हो गया। और नीचे वाला जो हो गया हमारा टी स्क्वायर का गुणांक हो गया, टी स्क्वायर का गुणांक हो गया। फिर से एक बार समझने का प्रयास करिएगा। देखिए माइनस एक बार और फिर से इसको समझ लीजिए ठीक से, माइनस रूट 15 और गुना प्लस रूट 15। तो सबसे पहले हो गया माइनस प्लस माइनस और रूट 15 का मतलब होता है रूट 15 का स्क्वायर हो जाएगा। तो रूट 15 का स्क्वायर कहने का मतलब है रूट में अगर 15 गुना 15 हो जाए, रूट में 15 गुना 15 तो ये हो जाएगा रूट 15 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म, तो माइनस तो है ये है, तो माइनस 15 हो जाएगा यहाँ पर, यही लिखे यहाँ पर। क्लियर। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे
अगला क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान से देखिए, समझ में आने की फुल गारंटी रहेगी। ध्यान से देखिएगा, है ना, नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 6, 3x² माइनस x माइनस 4 क्वेश्चंस है और आपको इसको हल करना है। तो सबसे पहले आपको पता है पहली वाली संख्या और लास्ट वाली संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे। तो गुना करेंगे तो हो जाएगा 4 तिहाई 12। अब देखिए 12 हो गया, इसका हम लोग फैक्टर कर लेंगे। तो 2 से 6, 2 से 3 और फिर 3 से हो जाएगा 1। अब हम लोग ऐसे सोचना है कि गुना करें तो ये वाला संख्या होनी चाहिए, गुना करें तो 12 और जोड़ने पर ये बीच में, तो बीच में x का गुणांक कुछ नहीं रहने का मतलब 1 है, इसका मतलब है -1। तो अब गुना करने पर 12 होने चाहिए, जोड़ने पर होना चाहिए -1। तो क्या लेंगे, तो 4 और 3 तो हमारे दिमाग में आ गया, लेकिन माइनस कैसे होगा, तो माइनस हो जाएगा 4 के पीछे अगर माइनस लगा देते हैं तो हमारा -1 हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा तो देखिए -4 और +3, क्योंकि जोड़ने पर होना चाहिए। तो यहाँ हो जाएगा -4 रुपया, 3 रुपया हमारे पास है तो 1 रुपया प्लस में माइनस में बच जाएगा। इस कहने का अकॉर्डिंग ये है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 3x² माइनस 4x प्लस 3x और -4। अब दोनों संख्याओं को बराबर डिवाइड कर दिए हैं। तो अब देखिएगा यहाँ पर कि क्या होगा। यहाँ पर अभी दोनों संख्या में क्या कॉमन है, तो यहाँ पर ही हो जाएगा x केवल कॉमन, क्योंकि यहाँ 3 है यहाँ 4 है, कुछ कॉमन होने वाला नहीं, केवल x कॉमन होगा। तो यहाँ हो जाएगा 3x माइनस 4 और यहाँ से कॉमन क्या होगा, तो 1 कॉमन लेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए सेम टू सेम अकॉर्डिंग यहाँ आनी चाहिए, तो उसके लिए हमको कोई ज़रूरत नहीं चेंज करने का। तो 3x माइनस 4 तो आइए गया ना, हमको जो संख्या यहाँ कॉमन पर आना चाहिए वही संख्या यहाँ आना चाहिए तो बेस्ट होगा, माने कि तभी जाकर ये सॉल्व होगा। तो अब देखिए हम लोग लिखें x + 1 बराबर 0, एक बार हो जाएगा 3x माइनस 4 बराबर 0। तो एक बार हो जाएगा x बराबर हो जाएगा -1 और 3x बराबर हो जाएगा प्लस में 4, x बराबर हो जाएगा 4/3। अब देखिए हमारा शून्य ज्ञात हो गया, लेकिन शून्यकों की सत्यता की जांच करनी है। तो शून्यकों का योग बराबर हो जाता है, शून्यकों का योग, आपको पता है कि शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है। तो ये हमको हो जाएगा -b और बटा a। तो ये हो जाएगा आपका अल्फा और ये हो जाएगा बीटा। तो ये हो जाएगा आपका -1 और प्लस -1 और प्लस 4/3, कुछ नहीं है बट्टा में तो 1 है। एलसीएम आप लीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा बाबू। तो ये हो जाएगा 3, ये आपका एक का परा में 3 मतलब में 3 आ जाता है, तो यहाँ हो जाएगा 3 और ये ऊपर में कीजिएगा आप तो क्या हो जाएगा, एक मतलब में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ये -3 हो जाएगा, ये +4 हो जाएगा। अब देखिएगा आप लोग यहाँ पर जब जोड़े घटा होगा, मानी कैलकुलेशन से जब होगा यहाँ पर, तो ये बचेगा +1 और ये बचेगा 3। अब देखना है यहाँ पर कि प्लस में है और एक अब फार्मूला के अकॉर्डिंग जो हो जाएगा यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो ये हमारा फार्मूला के अकॉर्डिंग, क्योंकि माइनस में है b इसलिए यहाँ फार्मूला के अकॉर्डिंग हो गया माइनस। तो ये हो जाएगा आपका x, देखिए x का यहाँ x का गुणांक हो जाएगा और नीचे वाला जो होगा हमारा वह x² का गुणांक हो जाएगा, x² का गुणांक। अब हम लोग देखेंगे अगला आगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग हो गया। अब शून्यकों का गुणनफल देखेंगे। तो शून्यकों का गुणनफल हो जाता है आपका, शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुने बीटा। तो अल्फा गुने बीटा का मतलब होता है c/a। तो देखिए अल्फा गुने बीटा तो -1 गुने 4/3, बट्टा में कुछ नहीं तो 1, अब कटेगा नहीं तो गुना करेंगे। तो गुना करेंगे आप तो 3 हो जाएगा और -1 में 4 से गुना करेंगे, -1 गुना 4 तो ये हो जाएगा आपका -4/3। अब ये हमारा जो हो गया c का मान हो गया, c का मान है अचर पद, ये अचर पद हो गया और नीचे वाला जो हो गया x² का गुणांक है, ये नीचे वाला x² का गुणांक है। ये हो गया आपको शून्यक निकालना और शून्यक की सत्यता की जांच करना। हम आप लोगों को हम आगे दिखाएंगे अब शून्यक से बहुपद का व्यापक रूप कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए